नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इंसान भी घटिया है। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया। आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले हैं, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम? हमें तो नहीं है कि किसी को नीट की एग्जाम, हमें बेटा है कि किसी की एग्जाम में हो चुका था हमारा सारा, हम हमारे करियर में लग चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बोला गया, जब मैं यूएसए में बैठा गया था, तब बोला गया था कि ये कॉकरोच नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए मैं वापस आया था देश में, ये बताने की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उस देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं मैं। और मैं एक ही चीज पे भरोसा करके आया था, ये मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे सीआईए से जोड़ेंगे, लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। इस संविधान के भरोसे में आया हूं और अभी भी मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले इसी पर भरोसा करके मैं अपने देश वापस आया था। 1 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। सोनम सर 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे, वो नहीं जाना चाहते थे। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। उठते हुए सबसे पहले जो उन्होंने मुझे चीज पूछी थी वो ये थी कि 20 जुलाई की तैयारी हो गई क्या, मार्च की तैयारी हो गई क्या? मैंने कहा था सर यस, सारी प्रिपरेशंस हो गई, यू डोंट वरी, वी आर जस्ट वरीड अबाउट योर हेल्थ सर। लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, इट वाज नॉट अ क्रिमिनल। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहाँ से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। तो जैसे ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से पीसफुली चल रहा था, आगे भी वैसे ही चलेगा। हमारा जो पार्लियामेंट का मार्च होगा वो भी पीसफुली होगा और अब मैं चाहता हूं कि इस देश के हर कोने में एक जनमत बने जहां पर ऐसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो। मेरी सभी लोगों से अपील है, मेरे देश के सभी लोगों से अपील है, अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने सिटीज में हर जगह एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करिए और उसका नाम दे दीजिए जंतर मंतर। और वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो, वहां पर महात्मा गांधी की फोटो रखना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो रखना और साथ में सोनम सर की भी फोटो रखना। सोनम वांगचुक को गालियां हुए चली गई है, सोनम वांगचुक के साथ गाली गलौज की है पुलिस ने। मैं गाली गलौज नहीं कर रहा हूं ना, घसीट कर लेकर गए इस इंसान को। वो 60 साल का इंसान था, 20 दिन से भूखा था, उसको घसीट कर लेकर गए, उसके साथ गाली गलौज की, बदतमीजी की। वो नहीं जाना चाहते थे, जब उन्होंने रोका तो उनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। आज तक हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी अब बारी तुम्हारी है। आते हो ना तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर आज भी आप अपने घरों से बाहर निकलकर जंतर मंतर नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो सकता। सोनम सर ने जो 20 दिन तक अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाई थी, जो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, वो किस चीज के लिए थे वो? अगर आप आपके घर से निकल कर नहीं आ सकते तो वो जो उनका जो भी सैक्रिफाइस था ना, उस सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए सोनम सर के साथ, ये भी पहले दिन से बैठे हुए हैं, इनके सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से, उसका कोई मतलब नहीं है। किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम? हमें तो नहीं है कि किसी को नीट की एग्जाम, हमें बेटा है कि किसी की एग्जाम में हो चुका था हमारा सारा, हम हमारे करियर में लग चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बोला गया, जब मैं यूएसए में बैठा गया था, तब बोला गया था
कि ये कॉकरोच नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए मैं वापस आया था देश में, ये बताने की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उस देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं मैं। और मैं एक ही चीज पे भरोसा करके आया था, ये मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे CIA से जोड़ेंगे, लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। इस संविधान के भरोसे में आया हूं और अभी भी मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इंसान भी घटिया है। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले हैं, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है।